शायद हम लोगों ने कितने 8 8 9 पेज किए थे। हेलो। हेलो। क्या बोल रहे हो आप? हम लोग का 8 या 9 पेजेस शायद किए थे ना। नहीं, ये दूसरा है। तो एक टाइप का हम लोग। ऐसा का ही दूसरा पार्ट है। कल जो हमने किए थे, मतलब इससे पहले लास्ट क्लास में, वो एसएमओ था। बूस्ट एंगेजमेंट और ग्रो ऑफ योर ब्रांड वाला था ऑनलाइन। और ये वाला है बूस्ट और ऑनलाइन प्रेजेंस और एंगेजमेंट। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेकआउट होके आ रही है। सेकंड पेज। सेकंड पेज। आवाज आ नथिंग रही इज क्लियर। है। आप चैट में लिख दीजिए, वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है। एक्चुअली शायद कैन वी स्टार्ट हेलो। टुडेस? हेलो। हेलो। अब आ रही है, हाँ, बोलिए। अभी आ रही है आपको आवाज बराबर। हाँ। हाँ। जो आ, इसका इसका पेज सेकंड पेज, जरा मैं देखूं उसमें क्या लिखा था कि सेकंड पेज। फिर से बोलिए। सेकंड पेज। आप चैट में लिख दीजिए, वॉइस सेकंड बहुत ब्रेक होके आ रही है। पेज। ओ, एक सेकंड, मेरा लगता है ब्लूटूथ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपको मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। हाँ। स्टार्ट कीजिए, मैं आपको बोलता ठीक है। हूँ। मतलब तो अपना आज का टॉपिक जो है एसएमओ है, जो कि है बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड एंगेजमेंट के लिए है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बूट्स ऑनलाइन प्रेजेंस एंड एंगेजमेंट by strategically using social media platforms to increase brand visibility, connect with audience and drive traffic to your website. Key strategies include optimizing profile with keywords and professional branding, creating and sharing valuable shareable content, engaging directly with community, and leveraging platform search specific features like hashtags and stories. By combining these tactics, SMO helps improve brand credibility, leads, and customer loyalty, working in tandem with SEO to enhance over digital marketing efforts. तो एसएमओ क्या होता है कि एक तो ये बूस्ट करता है ऑनलाइन प्रेजेंस को और एंगेजमेंट को। स्ट्रेटेजीज को यूज करना पड़ता है जिससे ये आपकी इजीली विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे हम और उसके थ्रू ये विजिबिलिटी इंक्रीज करेगा। फिर ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने में इजी रहेगा कि सपोज हमने कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन में हमने हमारा कंटेंट डाला है, तो अगर ऑडियंस उससे कनेक्ट, ऑडियंस से को देख रही है, उसको लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, कमेंट कर रही है, उसमें कुछ भी कर रही है, तो एक वैल्यूबल एसेट प्रोवाइड कर रही है और एक ऑडियंस को कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है। उसके बाद ट्रैफिक क्रिएट होता है वेबसाइट्स में। और उसके बाद की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि ये जो प्रोफाइल होती है उसको ऑप्टिमाइज करवाने में हेल्प करती है, कीवर्ड्स के थ्रू और प्रोफेशनल ब्रांडिंग्स वगैरह के थ्रू। इससे हम क्या करते हैं कि हम क्रिएट करते हैं वैल्यूबल कंटेंट, फिर उसको हम शेयर करते हैं वैल्यूबल कंटेंट को, और फिर उससे हम हमारी ऑडियंस को रीच करते हैं। और फिर इसके थ्रू हम डायरेक्टली जो ऑडियंस है उससे एंगेज हो जाते हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं
बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है धीरे धीरे करके। और फिर आप इसमें जाके अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट्स के में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, विजिबिलिटीज इंक्रीज होने लगेगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे, पर ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प होगी। फिर इसमें क्या होता है कि हमको बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे स्पेसिफाइड फीचर्स मिलते हैं, वो किसमें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। जैसे कि हम हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं। हैशटैग क्या होता है कि जैसे हैशटैग का पहले साइन लगाते हैं, उसके बाद कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो वो वर्ड पर्टिकुलर एक लोकेशन में जाके सेव होता है। तो इसलिए हम वो हैशटैग को यूज़ करते हैं, और उससे कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। मतलब सपोज हैशटैग लव हो गया, तो जितने भी कंटेंट उससे रिलेटेड होगा वो उसी हैशटैग्स में रहेंगे। हैशटैग स्पोर्ट्स हो गया, उसी से रिलेटेड कंटेंट उसी में रहेगा। इसलिए हम हैशटैग्स का यूज़ करते हैं हमारे कंटेंट में। फिर हम स्टोरीज एंड ऑल भी लगा सकते हैं। 24 आवर्स की स्टोरीज होती हैं, जो कि हेल्प करती है हमारे ब्रांड को और आगे बढ़ाने में। उसके बाद ये सारे टैक्टिक्स को कंबाइन करके हम हमारी जो ऐसा कंटेंट होता है उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। साथ में उसको लीड प्रोवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके लीड प्रोवाइड करते हैं। और अगर ज़्यादा बिल्ड होगा तो कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ेगी आपके टूवर्ड्स। फिर आप ऐसे करते करते अपना ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में एफर्ट शो कर सकते हो। फिर हाउ एसएमओ बूस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस एंड एंगेजमेंट। To increase brand awareness by strategically using social media platforms, SMO helps you reach a wider target audience and increase the awareness of your brand, product, or services. Enhance visibility. SMO improves your brand visibility on social media, making it easier for potential customer to find you, similar to how SEO improve visibility on search engines. Drive website traffic through optimized profile and content. SMO guides user to click links and visit your website, generating leads and sale. तो एसएमओ कैसे बूस्ट करता है आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को, और एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज करता है। तो पहले तो इंक्रीज करता है ब्रांड की अवेयरनेस, ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता है कि वो किस चीज़ की है, वो किस चीज़ में यूज़फुल है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको रीच कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं ब्रांड के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। हम एसएमओ की हेल्प ले सकते हैं बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, या फिर टारगेट ऑडियंस को अचीव करने के लिए। और इसी के थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं अवेयरनेस ऑफ आर ब्रांड। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, ब्रांड को और प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्रीज करता है अवेयरनेस के थ्रू। मतलब अवेयरनेस फैलाता है आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज वगैरह को सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू। फिर इनहेंस विजिबिलिटी में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो सोशल मीडिया में दिखेगा, उतनी ज़्यादा ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करें और उसको फाइंड आउट करने में बहुत ईजी हो। और यही सब एसईओ भी इम्प्रूव करता है विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन्स। विजिबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को देखेंगे, आपके सर्विसेज प्रोडक्ट को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीच करेंगे, और जितना रीच करेंगे उतना आपको ट्रैफिक जनरेट होगा और अच्छा होगा आपके लिए। और इससे आप पोटेंशियल कस्टमर्स को भी ढूंढ सकते हो, इसलिए फाइंड आउट कर सकते हो, और उनको टारगेट करके अपना प्रोडक्ट और बेटर बना सकते हो। उसके बाद ड्राइव ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक। तो इसमें क्या होता है, हम ऑप्टिमाइज कराते हैं हमारी प्रोफाइल्स को, कंटेंट को। और फिर जितने भी क्लिक्स आते हैं, पर यूज़र क्लिक जो होते हैं, जितने क्लिक करेंगे आपके लिंक में या विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट को, तो वो एक लीड को जनरेट करते हैं। और फिर यही आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है आपकी वेबसाइट्स के में, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज में आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड होता है, क्योंकि लीड जनरेट हो जाती है। 1 से 2 लोग देखेंगे, 2 से 4 लोग देखेंगे, ऐसे करते करते ही एक लीड जनरेट होते जाती है। और जितना आपके लोग वेबसाइट में क्लिक करेंगे, तो वो भी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। फिर बूस्ट एंगेजमेंट बाय
creating constant and engaging content and interacting with user. SMO foster a more active and loyal community around your brand, strengthens credibility and loyalty. A consistent and strategic social media presence built through SMO build trust with your audience and encourage customer loyalty. Supports other marketing efforts. SMO works in complementary way with other digital marketing strategies like SEO, content marketing, and paid advertisement to create a more powerful and cohesive online strategy. तो बूस्ट एंगेजमेंट कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे जैसे आप रेगुलर पोस्टिंग करने लगोगे तो एक आपका उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड होने लगता है। आप डेली पोस्ट करोगे, वो डेली आपकी पोस्ट देखेंगे। डेली आपकी पोस्ट को अगर वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या उसमें कमेंट वगैरह भी करते हैं तो एक एंगेजमेंट आप उनसे ले रहे हो, और डेली करने से ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को आप अपने टूवर्ड्स लेके आ सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपको ऐसे मोर एक्टिव और लॉयल कम्युनिटी मिल जाती है, जो कि आपकी ब्रांड को बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होगी इन फ्यूचर। तो इसी हिसाब से हम बूस्ट कर सकते हैं हमारे एंगेजमेंट को। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टी। जितने ज़्यादा आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, उतना ज़्यादा यूजर्स का दूसरे यूजर्स का, जो न्यू यूजर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी आपके ऊपर बढ़ेगी। जो ओल्ड यूजर्स हैं वो तो आपके में लॉयल बनते ही जाएंगे, बाकी जो न्यू यूजर्स आएंगे उन्हें देख के वो भी लॉयल बन के फिर ऐसे ही और ज़्यादा होता जाएगा, जिससे कि आप सारे यूजर्स में अपनी लॉयल्टी वगैरह या क्रेडिबिलिटी दिखा सके और स्ट्रॉन्ग कर सकें उसको। उसके बाद सपोर्ट्स अदर मार्केटिंग एफर्ट्स। तो अदर जो मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग हो गया, पेड एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये सब जो है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मोर पावरफुल और कॉन्सियसिव ऑनलाइन स्ट्रेटेजी। मतलब आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो या फिर किसी को पेड एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, जिससे कि आप एक मोर स्ट्रांगली और अच्छी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके अपना ब्रांड बिल्ड कर सको। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एसएमओ द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो एसएमओ होता क्या है? पहले तो एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, जो कि रिफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग योर ब्रांड प्रेजेंस एंड विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर एंड यूट्यूब। Just like SEO, search engine optimization, focus on improving your website ranking on social media. On Google, SMO focus on optimizing your social media profiles to drive more traffic, engagement and brand awareness. तो SMO क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? मेन तो वो ये होता है कि जितने भी मतलब जितने भी ब्रांड्स होते हैं, उसकी जो विजिबिलिटी और प्रेजेंस होती है सोशल मीडिया में, उसको ऑप्टिमाइज करवाना। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक्सेट्रा जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पिंटरेस्ट हो गई, सब में आपको ऑप्टिमाइज कराना आपकी प्रोफाइल्स को। उसी को हम एसएमओ कहते हैं। और ये जैसे लाइकवाइज सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो वेबसाइट्स वगैरह को रैंक कराने में हेल्प करता है और इसमें ट्रैफिक लाता है। तो सेम एसएमओ भी वही काम करता है, बट ये आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए ये काम करता है कि वो प्रोफाइल में कैसे ट्रैफिक लाए, एंगेजमेंट कैसे लाए, ब्रांड की अवेयरनेस कैसे लाए। तो ये सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए यूज़ होता है, और वो सोशल मीडिया वेबसाइट एंड उसके लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशंस के लिए। फिर द मेन गोल ऑफ SMO is to build a strong, consistent brand image across social platforms, encourage audience interaction and sharing, improve organic reach and visibility, drive target traffic to your website. A well-optimized social media profile act as digital storefront, attracting potential customer and showcasing your brand values effectively. तो इसका मेन गोल क्या होता है एसएमओ का? कि एक तो ये बिल्ड करता है आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक कंसिस्टेंट ब्रांड इंक्रीज कर इमेज क्रिएट करता है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इजीली बिल्ड हो जाती है, और इसके थ्रू आप अपने ब्रांड को बहुत आगे लेके जा सकते हो। उसके बाद इनकरेज करता है कि ऑडियंस से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो, उससे आप ज़्यादा चीज़ें शेयर करो। तो जितना आप शेयर करोगे, जितना आप उससे इंटरेक्ट करोगे, उतना आपके में इंगेज होती जाएगी। जितना इंगेजमेंट बढ़ेगी, ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज होने लगेगी और आपकी ब्रांड को बेनिफिट प्रोवाइड करने लगेगी। तो उसके बाद इम्प्रूव करता है ऑर्गेनिक रीच को, विजिबिलिटी। हमको इसमें पेड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली आपको ऑर्गेनिक रीच प्रोवाइड करने लगता है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी देता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है।
आपकी ब्रांड को स्ट्रॉन्गर बनाने में। उसके बाद ड्राइव टारगेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ये एक टारगेट ट्रैफिक के थ्रू एक टारगेट ट्रैफिक में लेके जाता है, पर्टिकुलर ट्रैफिक में लेके जाता है। ये क्लटर नहीं रहता है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, नहीं, जो आपका मेन फोकस या गोल है ये उसी में फोकस रहता है। और अगर आप इसको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बहुत अच्छा बना देते हैं तो ये आपकी ब्रांड में एक बहुत इफेक्टिव फुलनेस लेके आ सकता है। उसके बाद इफेक्टिव एसएमओ स्ट्रेटजीज टू बूस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस। तो फर्स्ट होता है optimize social profiles. Your profile is first impression of your brand. Make sure to use a clear brand logo and professional cover page. Write keyword rich bios and description and clickable links to your website and landing pages. Maintain consistent username branding across all platforms. Example, if your business name is Digital Hacked, use the same handle across Facebook, Instagram, and LinkedIn. तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि हमको हमारी सोशल प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कराना है। तो ये कैसे होगा? फर्स्टली तो आपको जब भी आप कोई भी ब्रांड की साइट खोलते हो, सपोज इंस्टाग्राम में ज़ारा है, ज़ारा को मैंने क्लिक की, तो ज़ारा का जो लोगो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, फिर ज़ारा ने अपने बारे में लिख के रखा है, फिर उसमें बहुत सारी लिंक्स होती है जो कि हम क्लिक करके उसकी मेन वेबसाइट में जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक तो कवर पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, कवर पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, साथ में लोगो अट्रैक्टिव थोड़ा होना। ये पेज को जूम कीजिए ना, दिख नहीं रहा इज इट ओके? है। यस, उतना उतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा। ठीक है। हाँ हाँ, ये सब। तो आपका जो यस यस। लोगो होना चाहिए वो एक तो अच्छा क्लियर होना चाहिए, ब्रांड को बताना चाहिए कि ब्रांड इसी से कंट्रोल्ड है या इसी से रिलेटेड है। और प्रोफेशनल कवर पेज होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी कोई भी क्लॉथिंग ब्रांड है और आप उसमें कुछ भी डाल रहे हो, उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता उस लोगो का या कवर पेज का। आपको कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है आपकी बायोज में और डिस्क्रिप्शंस में। उसके बाद आपको ऐसी लिंक्स देनी है जो कि इजीली क्लिपेबल हो और डायरेक्ट आपको आपकी वेबसाइट में लेके जाए, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अगर आपको उसकी डालना है तो डायरेक्ट वो प्रोडक्ट में लेके जाए लैंडिंग पेजेस में। उसके बाद यूज़र नेम भी और ब्रांडिंग, मतलब यूज़र नेम भी बहुत रिलेटेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हो। और उसके बाद आप ऐसे ही अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स कर सकते हो, जैसे कि इसने एग्जांपल लिया है कि एक बिजनेस है डिजिटल हेड। तो अगर डिजिटल हेड एक प्रोफाइल है तो वही सेम प्रोफाइल हमको फेसबुक में भी यूज़ करनी है, सेम प्रोफाइल इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, या फिर जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना है सब में आपको सेम प्रोफाइल यूज़ करना है। तो ये एक बेटरमेंट होगा आपकी वेबसाइट के लिए या फिर प्रोफाइल्स के लिए, जो आगे आपको हेल्प करता है। अगर आप डिफरेंट प्रोफाइल्स यूज करोगे तो वो एक ऑडियंस क्रिएट नहीं कर पाएगा और आपको उतना बूस्ट नहीं दे पाएगा जितना आपको सेम प्रोफाइल दे सकती है। उसके बाद शेयर क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो कंटेंट इज द हार्ट ऑफ एसएमओ। पोस्ट आर मिक्स ऑफ एजुकेशनल ब्लॉग्स, इन्फोग्राफिक्स, रील एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, ट्रांसमोशनल्स, testimonials, case studies. Keep your followers informed and entertained while posting you as an industry expert. तो जब भी आप कुछ भी शेयर करते हो आपके कंटेंट को, तो पहली बात वो तो क्वालिटी होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। क्वालिटी बेसिस में कि आप ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं डाल रहे हो, आप उसको बहुत सेंसिबल डाल रहे हो और एक अपनी अथॉरिटी या फिर एक अपनी चीज़ को मेंटेन करके डाल रहे हो। इंगेजिंग मतलब कि आप कुछ भी नहीं डाल के नॉर्मली उससे इंगेज कर रहे हो। जैसे आज का क्वेश्चन करके स्टोरीज चलती है, तो उसमें अगर लोग यूजर्स आपकी जाके स्टोर कुछ कुछ लिखेंगे उसमें, और आप उसका उसके बाद आंसर दोगे तो वो भी एक इंगेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर लोग ज़्यादा कैसे देखें, आपको वैसे ही कंटेंट डालने में सोचना चाहिए। आप इसमें क्या कर सकते हो कि कंटेंट जो सबसे मेन है, अगर कंटेंट नहीं होगा अच्छा तो ऐसे होगा कोई ज़रूरत या फिर कोई नीड या फिर वो कुछ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा आपकी ब्रांड को।
तो आप एजुकेशनल ब्लॉग डाल सकते हो, इन्फोग्राफिक्स डाल सकते हो। इन्फोग्राफिक्स ऐसे होती है कि बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी होती है। उसके बाद रील्स डाल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस डाल सकते हो, फिर टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, केस स्टडीज डाल सकते हो। तो ये सब आपको डालना चाहिए, जिससे फॉलोअर्स को आपकी ब्रांड के बारे में पता रहे कि आपकी ब्रांड में क्या चल रहा है, आप उनको कैसे एंटरटेन कर सकते हो एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। फिर यूज हैशटैग्स एंड कीवर्ड वाइजली। हैशटैग improve discoverability. Use a mix of trending, niche specify and branded hashtag like digital marketing, social media optimization, brand visibility, grow with digital. तो अगर आप कुछ भी हैशटैग डालते हो, हाँ हाँ, जब भी आप कोई हैशटैग्स को यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के वो हैशटैग यूज करना चाहिए कि वो किस में जा रहा है। मीन्स अगर सपोज डिजिटल है, मार्केट से रिलेटेड है, तो हैशटैग भी डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए, या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या ब्रांड विजिबिलिटी, ग्रो विद डिजिटल, या फिर एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैशटैग्स होते हैं, बट सेंसेबल और अच्छे होने चाहिए जो कि वैल्यू एडिट करे, ना वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज ना करे। कीवर्ड्स भी आपको बहुत वाइजली चूज करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी यूज चूज कर रहे हो। सपोज आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल है, आप उसमें कुछ और ही डाल रहे हो, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए आपको कीवर्ड वाइजली एक चूज करना है। एक हाँ एक सेकंड ना, हाँ। जैसे हम लोग हैशटैग डालते हैं तो जैसे ही हम लोग हैशटैग सर्च मारते हैं तो उसमें मतलब कुछ कुछ पॉपुलर रहते हैं ना कि हाँ 1 मिलियन या वन वन के मतलब मैंने देखा है कि काफी टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा मतलब नीचे व्यूज या जो भी उनके लिंक्स रहते हैं मतलब, तो वही हम लोग को हैशटैग लेना है कि जैसे अपने हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं। हैशटैग आप अपने मन से भी डाल सकते हो, बट जिसमें ज्यादा ज्यादा मतलब लोग ने यूज किया, आप उसको डालोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, मतलब ट्रैफिक ज्यादा इंक्रीज करेगा। ओके, ठीक अगर आप ऐसा डालना चाहते हो जो कम व्यूज का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रैफिक कम आता है बस। ठीक। और हैशटैग आपके ऊपर है कि आप क्या डाल रहे हो, उसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आपको यही डालना है, ये नहीं 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 डालना है। नहीं, जैसे मैंने देखा है क्योंकि मेरा एक था फेसबुक पे पेज, तो मैंने वहाँ पे उस पे देखा था कि हैशटैग से ऑटोमेटिक उसी टाइप के मतलब कई टाइप के मतलब हैशटैग आ जाते हैं, तो हम लोग वही सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, ऐसा है ना? हाँ, मतलब अगर आप अपने मन से राइट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो जो सजेस्ट कर रहा है आपकी पोस्ट से रिलेटेड वो भी डाल सकते हो। ओके, ठीक। यूट्यूब वगैरह में फिर अगर हम डालते हैं तो उसमें दिखाता है कि 1 करोड़ इतना लैक्स है, इतने थाउजेंड है, इतने हंड्रेड है। बराबर बराबर। तो उसके बेसिस में आप डाल सकते हो, जो ज्यादा रीच कर रहा है आप उसी को यूज करो। फिर एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। यूज टूल्स लाइक मेटा बिजनेस सूट, गूगल एनालिटिक्स एंड होटसाइट टू ट्रैक प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस metrics such as reach, engagement rate, conversion. Adjust your posting time, format, strategy based on what performance best. तो आप जब भी कोई पोस्ट डालते हो तो आपको पता होता है कि किस टाइम, मतलब अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता लगता है कि किस टाइम में पर्टिकुलर इंसान ने आपकी वीडियो देखी है, कौन से फॉर्मेट से वो आपके पास आया है, या फिर क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो उसको और आगे इंक्रीज करने में। तो आपको पहले देखना कि पोस्टिंग टाइम आप क्या डाल सकते हो, आप कौन से कंटेंट आपके में ज़्यादा चल रहे हैं, आप उसी कंटेंट को ज़्यादा डालोगे तो वो और विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसमें आप टूल्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे मेटा बिजनेस सूट हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, हॉटसाइट हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद एसएमओ वर्सेस एसईओ, व्हाट डिफरेंस द थोड़ा जूम करो ना, ये भी है, हल्का। व्हाट द डिफरेंस एंड व्हाई द एसईओ एसएमओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और दूसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो प्लेटफॉर्म क्या है, सर्च इंजन्स लाइक गूगल हो गया, ब्लिंग हो गया। उसके बाद एसएमओ क्या हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। गोल हो गया इंक्रीज ऑर्गेनिक वेबसाइट रैंकिंग। दूसरे का हो गया इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ब्रांड विजिबिलिटी। फोकस कीवर्ड्स में होता है, ब्लैंक लिंक्स में होता है, वेबसाइट स्ट्रक्चर। सेकेंड वन में कंटेंट शेयरिंग, हैशटैग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन।
फिर रिजल्ट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और इसके होते हैं फास्टर एंगेजमेंट एंड रीच। तो ओवरऑल एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो गूगल होता है या बिंग बिंग वगैरह होते हैं, मतलब सर्च इंजन होते हैं उसके प्लेटफॉर्म। और ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिकली और इंक्रीज करता है। उसके बाद इसका मेन फोकस होता है कि हम कीवर्ड्स कैसे चूज कर रहे हैं, क्या कीवर्ड चूज कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है सोशल मीडिया एसईओ में। फिर आप बैकलिंक्स कैसे बना रहे हो, कौन सी वेबसाइट्स को किससे लिंक करा रहे हो, फिर आदि मतलब आगे की चीज़ें क्या कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है आपका, अगर वो अनस्ट्रक्चर या फिर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो भी वो सेंस नहीं बनाता, और ऑप्टिमाइजेशन में बहुत डिफिकल्टी जाती है। तो एक तो कीवर्ड होना चाहिए अच्छे, उसके बैकलिंक्स होनी चाहिए प्रॉपर, और स्ट्रक्चर भी उसका वेल डिफाइंड हो, जिससे ऑप्टिमाइजेशन होने में कोई दिक्कत ना हो, उसको डिफिकल्टीज प्रोवाइड ना हो। फिर ये क्या करता है, रिजल्ट कैसे देता है, लॉन्ग टर्म देता है और सस्टेनेबल देता है। लॉन्ग टर्म कैसे, वेबसाइट धीरे धीरे करके अगर इंक्रीज होगी तो आप वेबसाइट में जो भी डालोगे वो आपको ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकती है और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। और ये सस्टेनेबल मतलब आपको एक अच्छे से एक जगह में रुकने का बहुत हेल्प करती है, और आगे जाके आप कैसे सस्टेन कर सकते हो उसके साथ, उसमें बहुत हेल्प करती है। उसके बाद एसएमओ में क्या होता है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, सोशल मीडिया के लिए होता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर, एक्स हो गया, थ्रेड हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में यूज होते हैं। तो ये क्या करता है, ये इंगेज करता है लोगों को, और ब्रांड की विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मेनली प्राइमरी जो फोकस है वो एंगेजमेंट में और विजिबिलिटी में होती है। उसके बाद इसका फोकस क्या है कि ये कंटेंट शेयरिंग करता है, हैशटैग और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंटेंट को शेयर कर सकते हो यूजर्स के साथ, आपके फॉलोअर्स के साथ। और इसमें मेनली जैसे कीवर्ड्स होते हैं एसईओ में, इसमें हैशटैग यूज होता है। हैशटैग एक तरीके से लोकेशन होती है, हैशटैग को यूज करते हैं सिंबल को, और साथ में वो एक लोकेशन क्रिएट कर देता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो हैशटैग को यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कराता है ये, कि प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके बाद इसके रिजल्ट कैसे होते हैं, फास्टर होते हैं एंगेजमेंट एंड रीच। इसमें लॉन्ग टर्म है, इसमें धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो, इसमें आप बहुत जल्दी एंगेजमेंट और रीच ले आते हो एज कम्पेयर टू एसईओ। फिर फाइनल थॉट, व्हाई एसएमओ मैटर्स मोर देन एवर। तो इन 2025 सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑप्शनल, इट्स essential. With millions of users scrolling daily, having an optimizing, engaging and active social presence helps your brand content convert and grow effectively. तो इसका फाइनल थॉट है, फिर इसका एक फाइनल समरी क्या हुई कि अ, आज की डेट में मतलब 2025 में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इसलिए मतलब एक ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। बट ये उतना इसेंशियल भी है, अगर आप नहीं करोगे तो ये आगे जाके मतलब जितना आपको फास्ट होना चाहिए वो उतने फास्ट नहीं हो पाओगे। आजकल मिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं जो पूरे टाइम ही स्क्रॉलिंग करते हैं। उसके बाद अगर वो डेली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनको कैसे अपने यूज कस्टमर में डेवलप मतलब कस्टमर कैसे बना सकते हो, कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, तो वो सोच एसएमओ के थ्रू हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आप ऑप्टिमाइज जल्दी हो जाओगे, आप इंगेज कर सकते हो बहुत सारे एक्टिव सोशल प्रेजेंस को। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट एट मूवमेंट रहते हैं। तो आप जैसे आपकी कोई ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट जाएगी या कुछ जाएगी तो तुरंत पॉपअप होगी, और वो देख लेंगे, जिससे वो इंगेज होंगे और साथ में इंगेज होके आपकी ब्रांड को ज़्यादा विजिट करेंगे। और फिर ये क्या करेगा कि आपकी जो ब्रांड है वो कैसे कनेक्ट हो सके यूजर्स में, फिर कनेक्ट होके कैसे वो आपके टूवर्ड्स कन्वर्ट हो जाए, और फिर ऐसे करते करते आप ग्रो हो जाते हो। पहले तो लोग आपको देखेंगे, देखने के बाद आपसे जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाओगे इफेक्टिवली। इतना समझ आ गया। हाँ, इतना तो एक्चुअली पहले जो हम लोगों ने इसके पहले स्टेशन में पढ़ा था, मतलब उसके रिलेटिव ही है वो, ठीक है, हम समझा मैं। पहले वाले में ये था कि आप
कैसे अपना एंगेजमेंट बूस्ट कर सकते हो और पोस्ट ऑनलाइन कर ब्रांड को। सकते हैं, हाँ। हाँ मतलब वो प्रॉपर था, अब इसमें क्या कैसे कैसे एसएमओ कैसे कर सकते हो। कैसे कैसे, हाँ बराबर, मतलब वो भी एसएमओ का ही पार्ट था जो पहले वाला हाँ था, दोनों और ही एसएमओ ये के, वो मतलब भी पहला एसएमओ था का ही और ये पार्ट। दूसरा है हाँ। हम्म तो हम्म, अब सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया में इमेजेस कैसे होते हैं, मतलब जैसे लोगो होता है और फिर फोटोज वगैरह होती हैं, तो वो किस बेसिस में होना चाहिए। तो जैसे फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में प्रोफाइल फोटो 320x 320 पिक्सल्स की होनी चाहिए। ऐसे ही सेम कवर फोटोज होनी चाहिए 851x 315 पिक्सल, मतलब 2.71 रेशियो। तो ये सारे रेशियो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अभी क्या। तो है ये यही आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ भी क्लियर नहीं सारी है। जो मतलब कर रहे हैं वो यही सारी ले रहे हैं, ये ऐसा है ना। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा आज देर हेलो कुछ भी क्लियर नहीं है, हेलो सिर्फ हेलो क्लियर आ रहा है। हेलो, ओके ओके, ठीक है आप आप चैट में लिख दीजिए अगर आपको कोई नहीं आप है। बोलिए, मैं समझ गया। ठीक है। ओके तो ओके, ठीक है। ये फेसबुक का है पूरा कि फेसबुक की अब भी इमेजेस समझ किस में आ सही। रहा है? अब आ रही है। हम्म, हाँ ये मैं समझ गया, ये फेसबुक और जो अपने इंस्टाग्राम है, इस पे अपने का ये साइज का जो फोटो साइज है, ये साइज का रखना है। हाँ ये सारे रखने हैं। सेम इंस्टाग्राम की ये रहेगी। हम्म, उसकी हम्म, प्रोफाइल फोटो इतनी होनी चाहिए, वर्टिकल स्क्वायर हॉरिजॉन्टल। स्टोरीज हम्म, ऐसी होनी चाहिए, रील थंबनेल्स ऐसे होने चाहिए। ओके। उसके बाद ट्विटर की हो गई कि प्रोफाइल पिक्चर कितनी होनी चाहिए, कवर फोटोज क्या होंगी। अगर पोस्ट है कोई इमेज का, अगर आप पोस्ट करते हो वर्टिकली कर रहे हो तो इतने पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो इतने पिक्सल, अगर कोई लिंक करके इमेज कर रहे हो तो इतने पिक्सल्स की होनी चाहिए। उसके बाद लिंक्डइन में इमेज साइज कैसे होता है, प्रोफाइल फोटोज का इतने पिक्सल का होना चाहिए। कवर फोटोज की प्रोफाइल होना चाहिए 1580 x 396 पिक्सल की। फिर कंपनी, अगर कोई कंपनी का पेज आप डाल रहे हो लिंक्डइन में तो उसका पिक्सल इतना होना चाहिए। अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो इमेज वही सेम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फिर कोई लिंक इमेज, तो उसके पिक्सल्स इतने होने चाहिए। सेम एज इट इज इंस्टाग्राम की थ्रेड होता है, तो अगर थ्रेड में आप कोई प्रोफाइल पिक्चर फोटो डाल रहे हो तो इतने पिक्सल का, कोई पोस्ट कर रहे हो इमेज का तो उसके साइज और कॉम्बिनेशन की इमेजेस होनी चाहिए। और लिंक इमेज होगी तो 1200 बाई 600 की होनी चाहिए। पिंटरेस्ट में भी सेम यही होता है कि पिंटरेस्ट में आप प्रोफाइल फोटोज लगाते हो, वो फोटोज इतने, पोस्ट और पिन्स वगैरह अगर आप कोई पर्टिकुलर इमेज को कर रहे हो तो वो इतने पिक्सल्स की हो। सब। मगर एक वन सेकंड, जैसे ये जो प्रोफाइल है, ये जो साइज है, ये हम लोग को जो हम लोग कैनवा या किसी में भी हम लोग फोटो क्रिएट करेंगे, तो हम्म। उसमें ये साइज रहेगा ना उसमें कि हाँ ऐसा? आइडियल साइज है, ये सारे रहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यूट्यूब की इमेजेस कैसे होना चाहिए, प्रोफाइल फोटो होना चाहिए 800 बाई 800 की। फिर कवर फोटो होना चाहिए 2560 की × 1440 पिक्सल्स की। अगर आप वीडियो का थंबनेल बना रहे हो तो उसका पिक्सल इतना होना चाहिए। तो यही मतलब मेन इमेजेस एंड ऑल की है कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, देख सकते हो, एक बार और देख लेते हैं। हम्म, ये क्या है? एक मिनट में आपको पिक्चर शो कर रही थी, वो अगर गायब चला गया हो तो पता। जैसे फेसबुक का ये हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल पेज हो गई इमेज की।
फिर ये इसका स्टोरी और थंबनेल के लिए हो गया, ये स्क्वायर हो गया इमेज मतलब। फिर वर्टिकल इमेज इतने साइज की, लिंक इतने साइज की, ऐसे ही सबके आइडियल है। आइडियल रेशियो या पिक्सल दिए हुए रहते हैं। सेम एज इट इज इंस्टाग्राम के लिए भी। प्रोफाइल फोटो इतनी होनी चाहिए, पोस्ट का इतना बड़ा साइज। अच्छा मेरे को जरा ये एक बार यूट्यूब खोलो, यूट्यूब का थंबनेल दिखाओ ना, थंबनेल क्या कैसे वो मतलब कहाँ पे रहता है, मेरे को उसका दिखाओ जरा। यूट्यूब का क्या? थंबनेल थंबनेल अभी आपने बोला ना लास्ट में जो था यूट्यूब का पेज का, थंबनेल अच्छा। कैसे रखते हैं वो कहाँ वो हाँ वो चीज़ दिखाओ मेरे हम्म, ये थ्रेड का है। को। ओके। ये पिंटरेस्ट का। um, यूट्यूब। यूट्यूब का थंबनेल ये है। हाँ मगर जैसे ये यूट्यूब जैसे जो यूट्यूब का वीडियो है वो हम लोग हम्म। मतलब उसके लिए तो अलग ऐप रहेगा ना मतलब क्रिएट करने के लिए। हाँ, यूट्यूब का पहले तो आप कैमरा से क्रिएट करोगे, उसके बाद एडिट आप किसी भी ऐप से कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। उसमें मतलब साइज वगैरह मतलब ऐसा उसमें रहेगा कि ये साइज हाँ, का। उसमें सारे साइज रहते हैं। हाँ अच्छा। सपोज आप इसी में गए और नैनो बनाना आपने यूज किया है? नहीं। हाँ हाँ, किया है, जेमिनी। जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट डालनी है तो उसका रेशियो देख के रखा है। फेसबुक की पोस्ट के लिए रेशियो है, इंस्टाग्राम के लिए है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबके लिए दिए रहते हैं। ये यूट्यूब की थंबनेल हो गई। नहीं मगर ये तो वीडियो इसका नहीं है ना, मतलब यूट्यूब का रहेगा ना उसमें, यूट्यूब ऐसा अभी जैसे इसमें इंस्टाग्राम का लिखा हुआ है इसमें यूट्यूब का भी रहेगा ऐसा कुछ है, या यही हम लोग ये जो पोस्ट मैं कर। शो कर रही हूँ वो यूट्यूब ही है। ओके ओके। एक मिनट बस लोड हो जाए। जैसे ये दिख रहा है ना, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ये उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। और ओके अच्छा मतलब वही साइज का जो अपने हम लोग को हाँ, चाहिए। जो साइज चाहिए वही आएगा। और अगर वो नहीं है तो आपको ऑप्शन भी आते हैं साइज के, तो आप उससे क्रिएट कर सकते, मतलब उससे साइज देख सकते हो, इसलिए आपको साइज पता होने चाहिए। Yes। जैसे ये है ना, यूट्यूब इंट्रो हो गया या यूट्यूब का थंबनेल का ये साइज हो गया। ऐसे आप देख सकते हो। फिर ये एनिमेटेड सोशल मीडिया, यूट्यूब का बैनर हो गया, ट्विटर, पिंटरेस्ट भी आजकल बहुत यूज होता है तो उसके लिए। फिर लिंक्डइन की बैकग्राउंड फोटोज जो होती हैं उसका रेशियो हो गया। आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, मतलब इसमें रहते हैं रेशियोज दिए होते हैं, बट आपको पता हो तो ज्यादा बेटर है। फिर जैसे कोई वेबसाइट है, वो आपको बहुत सारी चीजें देखती है। जैसे शेयर दिस करके एक वेबसाइट है, जैसे हमारा कोई वेबसाइट है, उसमें अगर हमको एक ही बार में बहुत ज़्यादा जगह जाके आपकी मतलब ज़्यादा सोशल मीडियाज में डालना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या फिर देखना है तो आप क्या कर सकते हो कि आगे जाके गेट सोशल शेयरिंग टूल्स में जा सकते हो। और इसमें शेयर बटन्स में जाओगे तो आपको ये बहुत सारे सोशल मीडिया शेयर बटन्स देते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई अपनी वेबसाइट डाली या कोई ब्रांड डाला, तो आप जैसे फेसबुक में जाओगे तो फेसबुक में जाके वो चीज़ खुल जाएगी।
ट्विटर में जाके आप उस चीज को देख सकते हो, ईमेल में देख सकते हो, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, रेडिट, टम्बलर, डिगो, डिग, फ्लिप बोर्ड, ऐसे बहुत सारे आप सबको यूज कर सकते हो, बहुत सारे सोशल मतलब मीडिया। समझा नहीं मैं ये बटन, मतलब मैं दोबारा बताइए ना जरा इसके बारे में, मेरे को समझा नहीं। मतलब अगर आपने कोई अपनी ब्रांड हो गई, या फिर वो हम्म आपने अपनी वेबसाइट अगर क्रिएट की है, तो उसमें आप हम्म ऐसे हम्म। बटन्स को डाल सकते हो कि अच्छा अच्छा जैसे, अच्छा। हाँ, अच्छा, वो क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट सीधे जैसे डायरेक्ट उस WhatsApp। पेज में जाए। जैसे फेसबुक में आपका अगर कोई अकाउंट होगा या प्रोफाइल होगी, तो आप यस यस उसको यस। अपनी डाल सकते हो वेबसाइट में। जैसे कोई इंसान कोई भी यूजर उसमें आके क्लिक करेगा तो फेसबुक पेज में जाएगा। सेम ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, अगर मतलब ईमेल भी डालोगे तो सेम भाई। हम्म हम्म, 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 तो बस ये इसलिए है। समझ- ये क्या? ये बटन से दिखते हैं, जैसे लोग ये सॉफ्टवेयर है, अगर हम लोग इससे बटन लेते हैं, हम्म। अगर अपने हमारे जो साइट पे डालेंगे, तो ऐसा कुछ पेड पेड वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, आप फ्री भी जा सकते हो, और अगर आपको बहुत ज्यादा एडवांस आना है तो फिर पेडेड होता होगा। ओके। मतलब फिर पेडेड वर्जन में जाना है अगर आपको एडवांस आना है। नॉर्मल नहीं तो आप अपना 5-6 अकाउंट या फिर और थोड़े बहुत तो डाल ही सकते हो, प्लगइन वगैरह ऐड करके। ओके। फिर मीडियम कैसा है, मतलब अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में अगर हम एक बार लॉग इन कर देते हैं, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी देखते हैं, जैसे कि अगर हमने सपोज में लॉग इन कर लिया और कोई पोस्ट देख ली, तो ये जीमेल में जाके खुद कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम जीमेल से लॉग इन करते हैं। फिर आपको ये धीरे धीरे जीमेल में आपको देने लगेगा कि आज की टॉप 10 स्टोरीज ये हैं, या फिर टॉप 10 एडवर्टाइजमेंट, या फिर टॉप 10 ब्लॉग्स ये हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करने लगता है ईमेल में। तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग हो गई, और लोगों को इंगेज करने में और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये ऐसे स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आज जैसे एग्जांपल हम लोगों ने फेसबुक खोला और जिससे लिखा है डू हार्ड थिंग इफ यू वांट एन इजी लाइफ, मतलब ये हम्म। जैसे ट्रेंड में, मतलब ये वर्ड ट्रेंड में चल रहा है ऐसा? नहीं, जैसे मीडिया में एक जैसे ब्लॉगर होता है ना, अच्छा। ब्लॉगर को पोस्ट करने के लिए हम ब्लॉगर यूज कर रहे हैं, फिर अदर वेबसाइट, सॉरी, अदर एप्स यूज करते हैं। सेम हम्म, मीडियम भी, मीडियम में क्या करते हो, आप ब्लॉग लिख सकते हो और ओके। उसको पब्लिश कर सकते हो। तो जैसे अच्छा कि अच्छा, मतलब ये जो है ये प्रॉपर ब्लॉग है, डू हार्ड अच्छा। थिंग्स इफ यू वांट एन इजी लाइफ, ठीक है। सेकंड है हाउ टू लर्न वोकैबुलरी विदाउट मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट। वर्ड फिर ये लिस्ट। थर्ड व्लॉग हो गया कि टेक स्टैक बिहाइंड एआई स्टार्टअप्स। तो ये सब ब्लॉग है, आप जैसे ही एक बार क्लिक कर देते हो और अपनी साइन इन हम्म कर देते हो गूगल से, मतलब हम्म जीमेल से, तो जीमेल कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। फिर कुछ हम्म टाइम बाद, मतलब वो उसके बाद आपको फ्रिक्वेंटली डालते जाएंगे जीमेल में कि टॉप 10 ब्लॉग्स ये हैं, या फिर ये आपका यूजफुल ब्लॉग है जो आपका जिससे आप ज़्यादा मतलब जो आपका फोकस्ड है, या फिर आप जिससे ज़्यादा देख रहे हो, वो आपको उस टाइप का कंटेंट शो करने लगता है आपकी ईमेल में। जिससे आप क्या होगे, आप इंगेज होगे। आप आपको अगर ना चाहते हुए भी आपको वो खोलना नहीं पड़ेगा, ईमेल में ही आएगा तो आप देख ही लोगे उसको। तो एक ये स्ट्रेटेजी होगी उनकी। ठीक है, तो आज का इतना डन करें। अच्छा ठीक, हाँ ये तो ठीक है, हाँ हो गया है आज का तो ठीक है। और हाँ वो एक एक मिनट, ये आप तो ये करिए ना, आज का वीडियो जो भी है आप, मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए। अच्छा, 1 मिनट।